अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ थे? इतनी देर से इंतजार देख रही हूँ मैं। क्यों हर समय ऐसे बिल्ली की तरह खाने को दौड़ती है, तो बिल्ली की तरह नोचने को। तुम अपना मुंह बंद करो। पेंसिल से पकड़। क्या है इसमें? दूध, घी, तेल है। अच्छा तेल है इसमें। ऐसे कर रहे हो जैसे 55 साल के बुढ़े हो गए हो। मुझे देखो, मैं अभी यंग हूँ। यंग तो है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये मंदिर पे से आया तेल, शनिदेव का चढ़ा हुआ। अब ये तेल चढ़ा के मैं तो ले आया। अब ऐसा है, इसको रख दियो तो दुबका के, और दूध इसमें कम से कम 5 लीटर दूध, और दूध का बना लियो कुछ बढ़िया सा अपने लिए और मेरे लिए। तुम्हारे लिए क्या को बना लूं? रहने दो। ठीक है बना लूंगी। देखो खुलवा दिया ना ये ढक्कन। पहला मत दियो। ना इसका ढक्कन ढीला हो रहा है, लगाओ जल्दी। बस ये ले। ठीक है। छोटी वाली है ना बहू, छोटी वाली बहू को पता नहीं लगना चाहिए कि मंदिर से तेल आ चुका है और फल फ्रूट आएंगे। और शाम को मैं ऐसा में एक करके सामान लाया, वही फल और रखे हैं वहाँ पे कट्टा भरे हुए, मैंने रख दिए। सेब दुबका के सेब है, थोड़े से क्या कहते हैं वो थे वैसे, और भी फल थे, मेवा थी। मैंने क्या किया, केला और अमरूद तो बंटवा दिए। ये बताओ मुनक्का ना चढ़ते हैं वहाँ पे? हे मुनक्का का वो चढ़ेंगे वहाँ? अरे जो चढ़ता है वो सब घर पे ही लाता हूँ। चढ़ते हो तो मेरे लिए ले आना। कमजोर हो रही है, अब खाना नहीं पच रहा होगा तुझे। कमजोर ना, चक्कर आते मुझे चलने में, कमजोरी इतनी आ रही। डॉक्टर के दिखा के आई थी। धरती में गड्ढा वड्ढा ना हो जा किसी दिन गिर पड़े तो तू। कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर के दिखा के आई, तुम्हें पता हमारे गांव वाला जो कह रहे तुम दिन पे दिन क्यों इतनी कमजोर हो रही हो? कपड़े ढीले हो गए, मेरे ब्लाउज तक नहीं आ रहे, टाइट कर करके पहनने पड़ रहे हैं। बहुत कमजोर हो गई है। क्यों तेरा सेरा बेड़ा गर्क हो तेरा, फालतू की बातें कम लगा। और ये जितना कह रहा हूँ उतना काम रख। इसको रख तेल को अंदर, और क्या कहते हैं दूध के बना लियो, खोआ कर लियो पहले इसका, और उसके बना लियो लड्डू। मैं भी खा लूंगा, तू भी खा लियो। तुम्हें क्यों खिलाऊं? मेहनत करूं मैं, लिलाऊं तुम्हें? ठीक है, ले लेना 2-3 लड्डू। अभी मंदिर पे से दाम भी इकट्ठे होने हैं, दान पात्र में से। अरे तुम तो बुरा मान जाते हो। नहीं बुरा मैं बना लूंगी। कैसे? अगर लड्डू नहीं बने ना तो ये समझ लियो कम से कम 20,000 रुपए का चढ़ावा है आपकी बार। ठीक है लेकिन 20 रुपए पूरा चढ़ावा मुझे 20 रुपए नहीं दूंगा अगर लड्डू नहीं मिले। अरे बन जाएंगे, मैं कतरी भी बना लूंगी। ये बस किसी को पता नहीं लग जाए। और पता इसे रख दियो, क्या कहते हैं टाड़ पे। मैं परसों जाऊंगा, परसों पेट में से बेच के और आ जाऊंगा। अरे क्यों चिंता ले रहे हो? घर में मैंने सुरंग बना रखी है। घर से घर में ना पता लगे, तुम्हें ना पता लगने दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब ऐसा है, इसको लेके निकल जा। ठीक है। पैसे मेरे हाथ में आराम तो फैला मत दियो। पैसे मेरे हाथ में आने चाहिए, बता रही हूँ। वरना रोटियां ना मिलने की। इतनी खराब औरत मिली है मुझे, लेकिन कुछ भी कहो है तो औरत ही मेरी भाई। अगर मैं कमीना हूं तो थोड़ी बहुत कमीनी तो ये भी होगी। कोई बात नहीं, संगत का असर पड़ता ही है। अरे आरती। हाँ दीदी। क्या कर रही थी अंदर? अरे वो दीदी, मैं तेल देख रही थी, सब्जी छोंकनी है मुझे, तो मिल नहीं रहा है ही नहीं है, मुझे लगता है घर में। तेल ना मिल रहा? हाँ। अरे अभी 10 दिन पहले तो तेल ही लाके रखा घर में। तो फिर है ही नहीं है घर में, ना किचन में है। अरे हम पी गए। अरे तो मुझे क्या पता, मैं तो सब्जी छोंकने जा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा कोटा बना के ना अपने मायके भेज रही है, बर्बाद कर दे इस घर को। अरे 10 दिन तेल को आए हो ना हुए हैं? अरे तो मैं अपने मायके क्यों भेजूंगी? तेरे मायके वाले नंगे हैं, उन पे कुछ है नहीं है, इसलिए एक साड़ी में विदा करी थी तू। अरे दीदी क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? एक साड़ी में क्यों विदा करी थी? चुप रहे, मुझ पे ज्यादा ना खुलवा, मुझ पे उनकी, ठीक है ना? हाँ, उन पे खाने के लिए ना भिखारियों पे कुछ भी, तो यहाँ से बटोर के भेज दे सारा। तू भी चली जा, अपने उस खसम को भी ले जा यहाँ से। अरे तो मेरा तेल की बात करिए, तुम कहाँ से बात? तू बर्बाद कर रही है इस घर को। 10 दिन तेल को आए ना हुए, अभी तू 15 दिन पहले करी आटा खत्म हो गया है। अरे इस घर में हो क्या रहा है? इस घर में 10-12 लोग तो है ना खाने पीने वाले, गिने चिने 4 लोग हैं, फिर भी घर में तो सारा राशन गायब हो रहा है। कर क्या रही है तू? मेरे पति तो घर में रहते नहीं है। अच्छा है? वो आखिर में वो कमा के नहीं है, मेरे हाथ में तो देते नहीं है। देते तो भैया भाई साहब के हाथ में है ना। उसके पीछे हमने इतना खर्चा किया है ना। अभी पिछली साल इतना बीमार रहा है, 1-1.5 लाख रुपए लगाया है, अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी हमने। तो कमा के नहीं दे रहे हैं? अरे तो लगाया ना, देगा ना कमा के। एहसान कर रहे हो? बात जवान जोड़ी मत करिए मुझसे। मैं जवान जोड़ी अगर एक तो एक मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऊपर से बोल रही हूँ कि जिप लगा। ना तो मेरे कोई बात समझ में आती है, ऊपर से वो मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, कोई पता चल रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तू सास बन जा, हमारी अम्मा बन जा, तू इस घर की मुखिया बन जा और हमें नौकर बना
ले। अरे तो अब तू हमसे हिसाब पूछेगी, कल की आई तू हमसे हिसाब पूछेगी, ये बता। इस घर की मैं बहू हूँ तो मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्या इस घर की बहू कुछ भी नहीं पता है। इस घर की बहू मैं भी हूँ, मुझे पता है। बस तू अपने घर के काम से और खाने पीने से ध्यान रखा कर। तुझे दुनियादारी में क्या हो रहा है, तुझे क्या मतलब है? तुझे टाइम से रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, मेकअप का सामान मिल रहा है, सोने को बिस्तर मिल रहा है, देखने को टीवी मिल रही है, और खाने को चरने को अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल रहा है, तो अपना मुंह बंद रखा कर तू, ठीक है? मैं फल खा रही हूँ, इस घर में मैं हूँ देखने के लिए। मैं फल वगैरह खा रही हूँ। हमें पता है अपने मायके से कैसी आई, छुआरे जैसी हो तो कहिए सेब जैसी। हाँ, मुझ पे ज्यादा मुंह मत खुलवा छोटी, जाके अपना काम कर ले तू। और तू आज तो तूने मुझसे मंदिर का हिसाब पूछ लिया, आज के अलावा अगर तूने मुझसे मंदिर का हिसाब पूछा ना तो घर में से धक्का मार के निकाल दूंगी, तुझे बाहर निकाल के ठाड़ी कर दूंगी। अरे तो मुझे तो पता चलना चाहिए। क्यों पता चलेगा? तू कौन है? जज बना दूं तुझे वहाँ की, ना मिनिस्टर नहीं बना दूं तुझे? मैं भी इस घर की बहू हूँ। तू बहू है तो बहुओं की तरह रहे। है। अच्छा, तो तू यहाँ हक मांगने आई है, तो तू इसका मतलब ये मेरा तेरा करने आई है, हैं? और कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मैं अपने काम करने जा रही आज जाके जा कर ले। इतना सा तेल पड़ा होगा, सब्जी छोड़ ले उसी में। अभी 5 दिन तक मैं तेल ना लाके दूंगी घर में, सारे घर का सत्यानाश करके रख दिया जिस दिन से आई है। धनुआ, राम राम भैया। तू कहाँ चल दिया? अरे कहीं ना आएगा वो खेत वेतन पे सारा काम कर आया मैं आएगा। हाँ। तो मैं की मैं रोटी खाया हूँ। रोटी? हाँ। रोटी चल मैं खेत में ही पहुंचा दूंगा, घर के आके क्या करेगा तू? अरे ना भैया ना घर पे चले ना ना घर पे मत जाए। और सुन, वो मैंने क्या कहते हैं फौजी ना है, हाँ। रामवीर, हाँ। उसकी मेड़ की वो ले ली है। हाँ। उसके मैं अपने खेत में से पानी छोड़ दे उसके में। अच्छा। अपनी बिजली पे से पानी छोड़ दी उसके मेड़ काट के थोड़ी सी, और मैं की में पानी छोड़ दी, उसके खेत में पानी लगना है। अच्छा। और संग की संग वो पैसे मुझे दे गया है। हाँ। तू बस जाकर बस मेड़ काट के उसके खेत में पानी लगा दी। अच्छा। ठीक है, अब तू घर मत जा, रोटी में मैं ही पहुंचा रहा हूँ तुझे रामवीर के ठीक है खेत तो पे। ठीक है ठीक है। ऐसा ना क्या कहना घर पे और भी कुछ काम है या चक्कर में कह रहा हूँ मैं तो तुम थे। तो फिर ऐसा करियो, जल्दी करिए, यो काम है। हाँ जल्दी आ रहा हूँ। और सुन, और आयो ये रामवीर के खेत में तो लगना है अब पानी। हाँ। और शाम को पाइप डाल के, हाँ। और रामवीर से अगला खेत है उसका, क्या कहते हैं, पाखंडी का। पाखंडी को? हाँ, पाखंडी के अच्छा। खेत में पाइप डालकर उसके खेत में ही पानी लगना है। अच्छा। दोनों के खेत भरने हैं। पाखंडी से पैसा ले ले। पाखंडी के पैसे भी आ गए मुझ पे। अच्छा। दोनों के खेत में पानी लगे, फिर कल का काम कल बता दूंगा। वो मैं ये कह रहा भैया मंदिर पे है तुम कहीं पंडित जी ये लिया है। तू मंदिर के बारे में ज्यादा मत सोचेगा लल्ला, मंदिर की हेडिक मेरी है, मैं अपने आप देख लूंगा मंदिर पे कौन को लाना है कौन को नहीं लाना। तो कछु आ रहा ना आ रहा? अरे कुछ ना लल्ला, ये समझ ले सूखा पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि भक्तों ने क्या कहते हैं भगवान पे से विश्वास उठते जा रहे हैं लोगों के। अच्छा। हाँ, जीव चक्कर है, बुद्धि खराब है, ये समझ ले, कुछ ना आ रहा। फिर अगर चलो कोई बात नहीं, काम है तुम देखो जल्दी आइयो, मैं आ रहा हूँ भाई। फटाफट उसके खेत में रामवीर फौजी के खेत में पानी लगना है, ठीक है? अरे आरती, आरती आ गए? हाँ आओ। मैं तो हाँ। मैं करो खाना वाना बना लो ना है। खाना कैसे बनाऊं मैं? तेल ही नहीं है घर में, ना कुछ रहता है घर में, पता नहीं कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। ऊपर से मंदिर में इतना कुछ आता है, घर में तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो रही है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि सामान कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। मतलब तेरे कहने का मतलब आज बता। मेरा कहने का मतलब ये है, रोटी तो बन गई, सब्जी नहीं बनी है। मैंने दीदी से तेल की बोला था। हाँ। तो वो उल्टा मेरे ऊपर छड़ बैठी, लड़ाई करने बैठी। अच्छा। कि तू पहुंचा रही होगी अपने मायके में। अच्छा। है, मैंने की दीदी तेल ही नहीं है। अच्छा, तो वो हो गया, अच्छा। मैंने मंदिर के बारे में पूछा तो वो उल्टी हो गई, अच्छा मैं खा रही हूँ तेल है, मैं पी रही हूँ मंदिर पे, इससे तुझे क्या मतलब है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी मेरा कोई हक नहीं है उनसे वो वाली पूछने बात तो का। है, लेकिन मैं तो भैया भी कह रहे हैं कि मंदिर पे जाओ कछु आ रहा ना है, चक्कर जी है। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा? मंदिर पे तो तुम्हें पता है कितनी भीड़ रहती है हमारे भीड़ तो मंदिर रहता है, में। लेकिन चक्कर वो ये सुनने की बात पहली बात तो भैया मुझे तो झूठ ना बोलेंगे। मैं झूठ बोल रही हूँ? मतलब भैया झूठ बोल ले फिर है? हाँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए तो खाना नहीं बनाए। तो एक काम जब घर में कर, कुछ ही नहीं है तो वो हैगा लहसुन तो होगा, लहसुन और वो क्या कहते हैं चटनी पीस ले लहसुन की, जा भाई से खा लेंगे चल। अरे तुम अपने भैया से क्यों नहीं पूछते? आप कि ये पूछ लूंगा भैया के बारे में जो करी है, मैं उनसे बात कर लूंगा, उनने मुझे खुद मना करी। क्या बात कर लोगे? तुम्हारे वो भैया ना तो कह मुझे लगता है रहे। तुम्हारे भैया ही गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ भैया कर रहे हैं, भैया पे सारे आरोप लगा दे आप। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, है ना? जिस दिन तुम अपनी आंखों से और कानों से सुन लोगे ना, हाँ, जब पता चल, चलेगी तुम्हें। चल, अंदर। हाँ चल चल अंदर। फालतू बात मत करे। अरे भाभी राम राम। राम राम, कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं ना घर से आ रहा, रोटी खा के आएगा वो आएगा खेतन बेचारों ने पानी लगाने घर का को आया, रोटी मैं भिजवा देती मैं। अरे मैं भैया कह के आओ घर पे ना और भी कछु काम बजा चक्कर में आयो। अच्छा अच्छा, वो हैगा आरती नौ कह रही है घर में है वो तेल भेलना है क्या बात है बताओ। देवर जी क्या बताऊं तुम्हें? मंदिर पे तो खूब तेल आ रहा है। खूब?
हाँ सही कह रहे हो, वहाँ तो नल खुदे पड़े हैं, तो हाँ, ऐसी बात कर नल का? देवर जी मैं ये बताऊं, मैंने अभी दो पीपा रखवाए तेल के। अब ये समझ में नहीं आ रहा तेल गया तो गया कहाँ, ये करती क्या है तेलों का? ऐसा वो सब्जी है का बनाते ना, ज्यादा तेल में बनाते, चक्कर जी है। क्यों, जरूरत क्या है? तो एक बात बताओ, अल्लाह जी बता, दो पीपा खत्म कर दिए। मतलब दिन रात आदमी मेहनत करे, घर में 2 वक्त की रोटी तो अच्छी मिल जानी चाहिए कम से कम। अरे तो मैं मने कब कर रही हूँ, तुम उसकी पक्ष ले रहे हो ना। अब अच्छा, हम बुरे हो गए, बुरे है ना, का हम बुरे कर कोई लिए वाली बात है ना। बुराई की तो कोई बात ही ना है। बुराई वाली बात नहीं है, वो पता नहीं कहाँ करती है, मुझे तो शक है उस पे। क्या अपने शक है? माई गवाई को तो ना भिजवा रही है। अरे हाँ, मायके भी जाएगी वो। अरे तुम्हें ना पता है, मैं तो जिस दिन इसे ब्याह के लाई उसके लक्षण मुझे तभी पता लग गई। ऐसा कुछ कि ना घर है। की बर्बादी करनी है ये अच्छी और है। जवान जोरी और कर रही है मुझसे, चलो। लड़ने को और चढ़ी आई मेरे ऊपर। मम्मा इसको मुझे मारेगी, मेरी सास है वो। चलो चलो, ऐसी कोई बात ना, तुम्हें कहा बाबू ने तेल बिल की क्या। और हाँ सुनो, आज रात को पानी लगेगा खेत में। हाँ, भैया ने वो समझा था, भैया ने ठीक है ना, वो- घर पे मत आइयो, मैं सो जी हाँ, ठीक है ठीक है। मैं भिजवा दूंगी मैं रोटी। हर वक्त लुगाई चाहिए इसे भी। कहाँ गई अब, निकल के आ जल्दी। हाँ दीदी। ले पकड़ तेल, और 10 दिन तक मांग मत लियो। मैं कह रही हूँ महीना भर तक मत मांगियो तेल, बता रही हूँ मैं। ये तेल, इस तेल में ही सब्जी छोंकनी है बस। इतने से तेल में एक हिला महीना- मत, गिर जाएगा। हाँ बस 10-15 दिन यही तेल चल रहा है। और अरे- सुन, बढ़िया सी सब्जी बनाइयो, वो बनाइयो, वो क्या कहते हैं, बैगन आलू की सब्जी। अच्छा सही कह रहे हो, हाँ। इतने से तेल में तुम्हारी बढ़िया सी सब्जी भी बना दूं, 1 महीना भी चला लूं। बेचने को ना मिल रहा होगा ना अब तेल, अब पैसा बनाओ ना, बेच बेच के पैसा बना रही है, मुझे सब पता है। तुम कैसे इल्जाम लगाते जा रही हो? इल्जाम ना लगा रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ, मुझे तेरी सब पता है। तेरी मस्तक रेखा देख के बता दूंगी मैं कि तू है कैसी। तो तुम ही कर लिया करो, फिर घर का काम मुझसे मत करवाया अच्छा, करो। तुझे किस लिए लाए? तुझे बकवास करने के लिए एक लाए? काम करा करो, खाली सब्जी छोड़ के बाकी के सारा काम कर दूंगी मैं। सब्जी तुम बना लेना, अपने आप पता चल जाएगी। सब्जी भी तू ही बनाएगी और इतने से तेल में ही बनाएगी, और 15 दिन चलेगा ये तेल। मैं भी तो देखूं ना, मैं भी तो देखूं तू कितनी घर चलाने वाली ना तुम बनती है बना तू। के दिखा दो ये इतने से तेल में 15 दिन। अरे मेरी छोड़, 1 चम्मच में सब्जी छोंकी है मैंने, ऐसे ऐसे दूध हाँ, काटे देखा है, पानी में सब्जी हाँ। छोंकी है। अब उबाल पानी में ही उबाल के। छोंकी है, समझ ले। आलू उबाल के खाए हमने। हाँ, हमारी मत के तू। हाँ तो फिर वही खा लेना। मैं भी हाँ, उबाल हमने के रख ऐसे दूंगी। दिन काटे हैं इस घर में। तो मैं भी उबाल के रख दूंगी, वही खा लेना। फिर तेल का क्या, इसे ले जाओ। चुपचाप ये सब्जी बना ले, और कुट्टी की परी बनी हुई 2 सब्जी बनाइयो, हाँ, वैसे और ये दो, 15 चार दिन चलनी चाहिए। अब मुझसे जवान जोरी मत कर, जाके रोटी बना ले। अपने खसम को भड़का रही ना मेरे बारे में, है ना। सही कहा है मैंने, तेल कहाँ है घर में? तू बेच रही है तेल को, पैसा बना रही है, घर भिजवा रही है अपने। घर भिजवा रही तो इसको तेल को भी रख लो, मैं आलू उबाल के भत्ता बना के दे दूंगी, खा लेना। चुपचाप रोटी बना ले, जवान जोरी ना कर मुझसे। एक ठीक है दिन ना? सही बात को तो ऊपर तो यो कह रही है चुपचाप रोटी बना ले। हाँ, तू कौन सी सही बात कह रही है? तेल बेच बेच के अपना भंडार भर रही है तू तो। अरे तो मैं कह तो रही हूँ तेल मुझे मत दो। तू ही बनाएगी सब्जी जाके, तेल मुझे मत दो। हाँ, ये अच्छा छुटकारा, काम ना करने के बहाने। हाँ। वाह भाई वाह, ऐसी दोहरानी भगवान मुझे किसी दुश्मन को भी ना दे, ऐसी तुझ जैसी चाल डालनी आ गई है। चली जा यहाँ से अपनी सूरत लेके। अरे तुमसे कौन मुंह लग रहा है? तुमसे तो बस अच्छी बात कर लो तो उल्टी लगती हैं। अलग निरंजन, अलग निरंजन, राधे श्याम। अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। ला बेटा, कोई दान दक्षिणा हो तो दे। दान दक्षिणा? वैसे आप कहाँ से आए हो? बेटा हम गंगा पार से आए हुए हैं, हम बहुत बड़े पंडा हैं। अच्छा, हाँ। गंगा पार से, मतलब आप इतनी दूर से यहाँ पे कैसे आना हुआ? हाँ, अरे हम दान दक्षिणा के लिए, हमें मालूम पड़ा तुम्हारा अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा। मंदिर है, तुम दान करते हो, हम इसलिए आते हैं। हाँ ये तो है, हमारा मंदिर है, काफी बड़ा है। तो अभी मैंने फल फ्रूट वगैरह है वो मैं ले आऊं? तो बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। हम कई लोग हैं, गांव गांव आते भ्रमण करते हैं, हमारा तो यही काम है, पूरे गांव में शांति का संदेश देना। अच्छा पंडित जी आप रुको, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ लेके आओ, लाओ बेटी। ये लो पंडित जी, ये है। अच्छा। हमारे देखो इतनी मतलब भक्त आती हैं, पंडित तुम्हें तो पता है मंदिर पे तो इतना सामान आता रहता है। हाँ हाँ, हमने सुना है, हम गांव हाँ। के लोग हमें बता रहे थे कि तुम्हारा गांव में बहुत नाम है, बहुत बड़ा मंदिर है तुम्हारे यहाँ बहुत चढ़ावा आता है। हाँ तो ऐसे कोई आता तो हम दे देते हैं हाँ, हाँ। दान पुण्य के लिए, कोई तो। बहुत बहुत खुश रहो और बच्चा। ये पंडित जी ये है, पैसे कुछ, ठीक है बेटा, अरे बहुत बढ़िया। और ये सामान। ठीक है, इसमें मतलब कुछ 1-2 कपड़े होंगे और बाकी के फल फ्रूट वगैरह है। ओहो हो, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अब इससे तो बस हमारा यही काम हमारा चल ही मंदिर जाएगा। ऐसे ही बना रहे। अरे तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा स्वागत यही बना रहेगा, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, तुम बेटा हमेशा खुश रहोगी। जय हरिओम अलग निरंजन।
अच्छा नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। लो निरंजन, हा बड़ा भोजन पूरा मिल गया है अब तो। हैं? थैला तो हमारा सा लग रहा है। ये कहाँ से लेके चला आ रहा पुजारी? देखू चल के जरा। लो निरंजन। ये कहाँ से लेके आए हो थैला? कहाँ से लेके आए हो? हाँ। अरे हमें तो इस गांव में एक बड़ी दानी पुरुष, इनकी पत्नी थी, उन्होंने हमें ये थैला दिया। इसमें कुछ वस्त्र हैं, फल फ्रूट है। दानी पुरुष? हाँ, अरे बहुत दानवीर एक महिला है। ऐसी कौन सी महिला आ गई? मेरे अलावा तो पूरे गांव में नहीं है दान पुण्य करने वाली। अरे मुझसे भी अगर कोई ऊपर आ गई हो तो मैं देखू जरा अभी। बेटा तुमसे भी दानवीर हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। इस गांव में तो बड़ी सुंदर सुशील कन्या है। उस तो पुजारी जी ये बताओ, अब तुम अभी दो तीन घंटे से मांगने धांगने लगे। मुझे 10 साल हो गए इस गांव में और 10 साल से मेरा ही नाम है, ठीक है? देखो कन्या हमें तो पता नहीं है, लेकिन हाँ हम अपने गंगा पार के बड़े अच्छे पंडा हैं, बड़े अच्छे पंडित एड्रेस हैं। ना पूछा मैंने तुमसे ये पूछा ये कहाँ से लेके आए हो? तो बेटे मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, इस गांव में बड़ी सुंदर कन्या है, उसने हमें ये सब वस्त्र दिए हैं। और तुम ये- लोगों के रूपों कोई देखा करो औरतों के, ओह। वैसे पुजारी अरे बने बड़ी दिख रहे हो। बड़ी अच्छी कन्या है, हम तो दानवीर है। अरे इतनी सुंदर लेडीज यहाँ खड़ी है, हमसे तो कहीं ना एक भी बार। अरे बेटा हम तो किसी ना लेडी हम पागल हैं, हम इतनी महंगी महंगी साड़ी पहन के बाल खोल खोल के घूम रहे हैं। हमसे हम दुनिया पूरा गांव हमसे सुंदरता ही चर्चे करे करे कल पर से चाचा खत्म हो गए हैं? हाँ, और तुम हो गए इतनी सुंदर खड़ी, मुझसे सुंदर कौन आ गई इस गांव में? बेटा हमें तुम पूरे गांव में नहीं है मेरी जैसी औरत। हाँ, मुझ जैसी दानी, मुझ जैसी सीधी, मुझ जैसी सुंदर, मुझ जैसी सुशील बहू नहीं है पूरे गांव में। तो इसमें हम क्या करें? अब ये तुमसे अलग वो दानी वो महिला थी, उसने हमें दे दी। अरे वो घर तो बताओ कौन सी दानी निकली है, मैं भी तो देखूं ये जरा। कौन सा घर है? ये गांव में जैसे अंदर घुसते हैं ना, नाली जो बनी हुई उसके सामने बड़ा गेट है नीले कलर का। नीले कलर का? वो तो मेरा घर है जिसमें नीला गेट चढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, उसमें तो मेरी दौरानी रहे। तो मुझे तो उसी घर से एक कन्या आई थी, उसने दिया है हमें। उसने दिया था? हाँ। इसका मतलब सास बन गई अब वो हमारी, अम्मा बन गई। ये तो हम नहीं जानते बच्चा। अरे ये तो मैं तुम्हें जानकारी करवा दूंगी अभी 2 मिनट में ही। अच्छा। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो, चलो चलो आओ। तुम ये बताओ पुजारी जी, तुम्हें ठग विद्या ये हमारे घर में चलाने की जरूरत थी? वो तो पागल है, बुद्धि कहाँ है उसमें? अभी उम्र ही क्या है उसकी? अरे बच्चा और उसमें वो तो पागल है, वो सीधी सादी है। तो उसे तो कोई भी लूट के ले जाएगा, वो घर में लुटवा देगी। तुम जैसा को मुझे पता है ये। और बाहर निकल के आ रही, अब तुझे देख लूं, तू मेरी सास बन जा। आजा। हाँ दीदी। तू सास बन ले हमारी। क्या हो गया? तू हमारी अम्मा बन ले। पैर छू ले तेरे। अरे तो क्या हो बता, गया? पैर छू तेरे अब। मैंने क्या कर दिया ऐसा? तूने ये कर दिया, मैं इस घर की बड़ी बहू, मैं इस घर की चलाने वाली मालकिन हूँ। तूने मेरे बगैर पूछे कैसे दान दिया, ये बता पहले। अरे तो दीदी वो आए थे तो मैंने वो दे दिया, जो सामान जो आप देते तो मैंने दे दिया। क्या हो गया फिर इसमें? अच्छा, तो कन्या इसमें नाराज होने वाली अरे बात चुप क्या? रहो जरा, हम दौरान जेठानी बात कर ले। बीच में बोल रहे हो, बंदर की तरह कूद रहे हो ना। तू ये तुम चुप रहो जरा, मैं उससे बात कर रही हूँ। तू ये बता रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर दक्षिणा दिए हुए? अब दीदी मैं होती घर में, मैं नहीं हूँ तो कोई भी दरवाजे पे आए वापस कर दे। दीदी ये आपने तो बोला कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। मैंने तुझसे ये कहा, मैंने ये बोला था, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बोली थी, वो तो तूने सुनी नहीं। ये बात बड़ी जल्दी सुन ली। मैंने ये भी तो कहा था हमारे दरवाजे पे अगर कोई आएगा तो उसे दान मैं दूंगी, ना कि तू। तो दीदी आप थे ही नहीं घर पे, इन्हें दरवाजे पे। अरे मैं नहीं थी तो इन्हें भगा देती। बताओ अब मैं ऐसे कैसे कर दिया? आपने मुझसे ये बोला था। मैंने तुझसे ये कहा था मेरी बगैर इजाजत के इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वापस करो इसे, वापस करो ये दक्षिणा। लो बेटा। वापस ले। अरे दीदी अरे ले रही, अरे 20 रुपए इसने दे, ले पकड़ो। अब एक काम करना, अब दोबारा जाओ और जैसे आए थे अब दोबारा आना। अब मुझसे मांगना ये, ठीक है? अब ये मुझसे मांगना, दोबारा जाओ। चलो अब दोबारा आओ। अब मैं दूंगी तुम्हें दान। तुम दोगी? हाँ मैं दूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ। जाओ। आज के बाद अगर तू अपनी मालकिनगिरी दिखाई ना तूने, आज के बाद ही मालकिन बनने की गई, मैं भी इस पुजारी के साथ विदा कर दूंगी तुझे। चल जा। ये तो पकड़ लो। हाँ जा, ये आएगा मांगने दोबारा, जब दूंगी फिर मैं। बेटी, बेटी मैं आ गया। सीताराम करे
सीताराम सीताराम करी, राम राम जय सिया राम करी, मुंह उठा के बेटी में आ गया। अब क्या तुम्हारा अचार डालू? दोबारा सीताराम करना, जब दूंगी दक्षिणा। यहीं से लौटिया थोड़ी दूर से, जाओ। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम बेटी, सीताराम आओ। अरे प्रणाम बाबा। प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आशीर्वाद बना रहे। देखो हमारी क्या है, हम तो बस तुम जैसे बाबाओं को दान करते रहे और तुम्हारा आशीर्वाद पाए। उत्तम। मुझे नहीं पता था इस गांव में ऐसे भी भक्त रहती हैं जो बस तुमसे बड़ा दानी और भक्तानी को मैंने दिखाई नहीं। रुक जाओ, मैं तुम्हारी दक्षिणा लेके आ रही हूँ। तुम्हारे ही आशीर्वाद से ये समझ लो ये घर बड़ा सुख शांति में है मेरा। बस ये समझ लो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सदा खुश रहोगी बच्चा, ऐसी बस दान दिया करो, खुश रहोगी। मैं अभी आ रही हूँ, है ना? लेके आऊँ जरा, जल्दी आओ। बड़ी दुष्टनी औरत है ये तो, हैं? बताओ, दान दिया वापस लिया, खुद दान दे रही, दान भी बन रही है। अरे मैं आगे मुझसे कर लेना बात। अच्छा अच्छा अच्छा, लो ये लो। बच्चा ये तो पहले भी दिया था उन्होंने। मैंने तुमसे क्या कही? हाँ तुमने, हाँ लो। और ये लो तुम्हारे 20 रुपए, ये ठीक है। और जब भी दान लेने आओ मुझे देख लिया करना, हमेशा मेरी सूरत अपनी आंखों में रखना। तो तुम्हें जो है जो ये तुम्हारे साथ घटना घटी वो सब याद आ जाएगी। वो होती कौन है? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे ये घर मेरी वजह से चल रहा है। हाँ, और अगर कोई सोचे ना अरे मैं दान करूं, मेरी वजह से तो तुम जैसे लोग फूले फल्ले, हाँ मेरी वजह से ही रोटी खा रहे हो तुम लोग। अरे सोइयो बाबा आ जाए, मैं ही दान करूं। अरे खुश रहो बच्चा, तुम बस सोचती हो बाबाओं के बारे में। अरे ये समझ लो इतना शरीर जो फूल जाए ना बाबाओं का, मेरे हाथों से दान दे देंगे, बिजार पड़ गए खा खा के। बेटा ऐसी बात नहीं करती। मैं कह रही हूँ तुमसे ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूरे गांव में रिकॉर्ड है आज तक। मेरी जैसी कोई है ना सुंदर सुशील आदर्शवादी बहू नहीं हूँ मैं। ये समझ लो ऐसी बहू पूरे गांव में नहीं है। नहीं, ये बात तो होती कौन है? अरे घर की मालकिन में, बड़ी बहू में, इस घर की सास भी में। जब सास नहीं है तो बड़ी सास है। वो सब घर के देख रख तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में मेरा आदमी भी मेरे बगैर इजाजत के ना मुंह भी न जाता है। इतनी बाकी में तुम है क्या नहीं? हाँ नहीं। अब जब भी आओ मुझसे ले लेना। ठीक है बच्चा, खुश रहो बच्चा। ठीक है, जाओ। देखो अब आए तो मैंने कितनी बढ़िया दक्षिणा दी, मालकिन बने जा रही है फालतू में। बड़ी उससे पीछा छोड़ा, कैसी औरत है बताओ। दान दिया बाबा से लिए, अपने हाथ से दान दे के वो दिए वो दान को दे के बाप दान भी बन रही है अपने आप में। राम 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 राम, सीताराम राम राम। हाँ? मेरा थैला? मतलब कि मैं दुनिया को लूटता हूँ, ये पंडित जी मेरे घर को लूट आए। कोई बात नहीं, आ रहा हूँ, रुको। राधे श्याम, सीताराम, आदेश। जितना पैसा उतना काम। राधे श्याम, पंडित राम राम। राम राम बच्चा, खुश रहो। पंडित जी मैं कुछ पूछना चाह रहा था, ये क्या कहते हैं, थैला कहाँ से लाए हो तुम? बेटा ये दक्षिणा क्यों निकाली? दक्षिणा भी बताऊंगा, ये बताओ थैला कहाँ से लाए हो? ये थैला, ये तो इस गांव में बड़ी दानवीर और देवी महिला रहती है। अच्छा, दानवीर देवी महिला कौन से घर में से लाए हो? अरे वही नाली के पास में जो बड़ा गेट लग रहा है, उसी बड़ा गेट जो लग रहा है। मैं तो थैला समझते ही, थैला देखते ही पहचान गया कि बड़े गेट का थैला है। पूछो क्यों पहचान कैसे गया? क्योंकि वो घर मेरा है। तुम्हारा है? तो बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारे घर में तो बड़े बड़े दानवीर लोग रहते हैं। दानवीर लोग रहते हैं, हम भी तो उन्हीं दानवीरों में से है। ऐसा है, सुनो पटी, एक बात सुनो, इधर छोड़ो ऐसे जरा। ऐसा है, तुम मेरे संग चलो और ये बताना कि किसने दिया है तुम्हें थैला ये है? हाँ चलो बच्चा, चलो तो चलो ना, कुछ बात करनी है तुमसे मुझे। चलो। वैसे बेटा एक बार रुको ना। हाँ रुक गए, तुमसे बात करनी है। पूछो। पहले मैं जब इस गांव में आया था दान मांगने के लिए, तो एक पतली सी बेटी आई थी उसी गेट में, इस घर में से, ठीक है। उसने मुझे ये दान दिया, बड़े स्वतंत्र मन से दिया, खूब अच्छे मन से दिया, ठीक है। तब मैं ये दान लेके जब जा रहा था, मेरे रास्ते में ही ऐसे ही एक भारी सी, मतलब एक वो मिली थी लेडीज। हाँ, अब उसने क्या ये दान मैं दूंगी, दुर्गा नाम है उसका, जो भी है। मैं जब लेके आया तो उसने ये दान वापस करवा दिया। फिर उसने बुलाया मुझे कि दान मैं देती हूँ, इस घर की मैं मुखिया हूँ। अब कोई मुखिया नहीं है उस घर का, मैं मुखिया हूँ। पड़ी पहले ये बात जब उन्होंने मुझे दान दिया तो मैं दान लेके जा रहा हूँ। अब तुमने मुझे आखिर क्या माजरा है? माजरा ये है पड़ी, उस घर का दानवीर पुरुष जो हूँ वो मैं हूँ।
मेरी बात सुनो, उस दानवीर पुरुष मैं हूँ क्योंकि मैं उस घर का मुखिया हूँ, और जिस मोटी औरत की तुम बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है? हाँ। ओहो, इतनी दुष्ट वो। हाँ। क्या कह रहे थे? नहीं पूरी बात कहा करो। नहीं, आधी बात भी मेरे कानों में पड़ जाती है। पंडित जी तुम जैसों को मैं मालूम है अपने मंदिर पर रख कर रोज पोंछा लगवाता हूँ। अच्छा। हाँ। नहीं चलो चलो ना पूछ लो इसके बारे में। चलो तो आओ। हाँ। आ गए बस। आओ बड़ी जल्दी चलो। आराम चल रहे हो तुम तो। अरे दुर्गा, लक्ष्मी, काली, हाँ। सारी देवी तुझमें ही बसी हुई है। अब वो तो है। एक बात बता मुझे कि ये तूने थैला इन पंडित जी को दे दिया था है? हाँ। क्यों दिया था? अरे मैं घर की मालकिन, मैंने इसलिए दे दिया। अरे तो कोई दूसरा थैला दे देती। क्यों दे देती दूसरा थैला? अब दे दिया तो दे दिया। अब तुम मतलब मुझसे सवाल जवाब पूछोगे तुम? और क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? हाँ। डंडा निकाल के लाऊं? डंडा मेरे पास है। ज्यादा मत बोलो, बता रही हूँ। तू बकवास मत करे। एक तो तूने क्या कहते हैं थैला दे दिया, मालूम है ये मैं कैसे मामू भांजे से चुरा के लेके आया हूँ। तुम चुप रहो, चोरियां ही करते घूमना। हाँ, तुम्हारी सारा जीवन चोरी करने में निकल गया। कोई अच्छी ना जॉब करी ना कुछ करा, बस चोरी में ही निकला। जॉब से काम नहीं चलता। देख सुन, इस थैले को बदल के दूसरा थैला दे दे और सूखे फल रखे हैं परसों के वो न दे दे। अपना दिमाग मत चलाओ। लो पंडित जी, तुम्हें पता ना मैं कितनी दानी हूँ। पूरे गाँव में नहीं है ऐसी औरत। अच्छा। हाँ, वो तो तुम जैसों के नसीब खुल गए थे। मेरी जैसी औरत घर में आ गए। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, दे दे। पकड़ो। और तुम भी एक मिनट जरा मैं इनसे ही बात कर लूं। हाँ। तुम पे अपने रास्ते चलाना जा रहा है। 20 रुपए भी अब तुम्हें क्या पालकी में भिजवाऊं मैं? मैं क्या करूं? मुझे 20 रुपए मैंने है। 20 रुपए कोई देता है? 2 रुपए दे देती। चुप रहो तुम। लो पकड़ो। 20 रुपए बहुत होते हैं लक्ष्मी। तोड़ दूंगी मैं। पकड़ो इन्हें। ऐसा तुम जाओ। चले जाएंगे। अब तूने दे दिया ना दान। हाँ। अब मुंह मत चलाए, निकल ले यहाँ से। खुश रहो बच्चा। खुश रहो। अरे जाओ मत, मुझे कुछ बात करनी है। तुम आओ जरा इधर। पता ना ये आदमी भी कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ पंडित जी, तुम पढ़े लिखे कितने हो? जजमान पढ़े लिखे देखो, पढ़े लिखे तो हम ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बस जितनी हमें विद्या अर्जित है उसी के अनुसार। नहीं, आदमी मुझे तुम सही लगे इसलिए तुमसे बात करने के मूड से आया हूं मैं। अपना पेट भर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें भी ऐसे ही आदमी चाहिए जो कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे खुद ही बतेरे हैं। हमें तो आराम से हल्का फुल्का आदमी चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मेरा इस गाँव में बहुत बड़ा आश्रम सुन लिया? हाँ। आश्रम है बहुत बड़ा। अब उसमें दुनिया भर का दान आता है। देखो शनिवार को तेल चढ़ता है मेरे आश्रम पे, करीब मान लो 20 से 25 मंदिर होगा ना? मंदिर है आश्रम में, विराजमान है बहुत सारे भगवान। देवी विराजमान है, तुम्हारे क्या कहते हैं राम जी विराजमान है, और तुम्हारे क्या कहते हैं शनिदेव विराजमान है, साईं बाबा विराजमान है। मतलब कुल मिला के भरपूर मंदिर है, सारी मूर्तियां स्थापित है। हाँ पूरी स्थापित है अच्छी तरह। अब तुम्हें एक काम करना है। देखो कब तक भटके डोलोगे, जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ठिया की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, है ना? होगी क्या नहीं? बिल्कुल। हाँ तो ऐसा ही एक ठिया दे रहा हूँ मैं। तुम मेरे अगर आश्रम पे सेवा करना चाहो तो आश्रम पे सेवा करो। उसके क्या कहते हैं, देखो वहाँ पे जितना भी दान आएगा वो दान जो है क्या कहते हैं, जो नोटों का दान होगा वो मेरा हुआ। अच्छा। और जो सिक्के का दान हुआ वो तुम्हारा हुआ। फल आते हैं ताजी फल, जैसे सेब है, अनार है, और तुम्हारी लीची है, और भी फल आते हैं। उन सब फलों को पहुंचाओगे आप मेरे घर। और जो केले और अमरूद बचेंगे वो खाओगे आप। ठीक है। घी आता है देसी घी आता है भंडारे के लिए। अच्छा। वो सारा देसी घी क्या करना है बता तुम्हें? क्या करना है? वो मेरे घर आना है। अच्छा। दूध चढ़ता है भोलेनाथ पे, तो हम दूध चढ़वाते नहीं है। दूध इसलिए नहीं चढ़वाते क्योंकि दूध चढ़ने की बाद बेकार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पीगा खाता नहीं है कोई, तो हम चढ़वाते नहीं। हम टंकी की टंकी सरकवा देते हैं गोदाम में। अच्छा। वो दूध भी मेरे घर आना है। अच्छा। हाँ अब तुम्हें आश्रम तो दिखा दूं। आओ देखो पंडित, ये है मेरा पूरा आश्रम। आश्रम तो बड़ा सही है। आश्रम बड़ा सुंदर है, मंदिर तो बड़ा और मंदिर सुंदर है, लेकिन सुनो इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो। बोलो। तैनी जमीन है हमारी। अच्छा। और सुनो देखो वो बनना भोलेनाथ का मंदिर। भोलेनाथ के मंदिर के पिंडी के नीचे से होकर जा रही है नाली। तुम्हें एक काम करना पड़ा करेगा। क्या? एक नहीं 2 करने पड़े करेंगे। देखो शनिदेव पे जो तेल चढ़ता है ना, उसी के बराबर में से मैंने पाइप की एक नली डाल रखी है। तुरंत की तुरंत जैसे ही शनिदेव पे तेल चढ़े शनिवार वाले दिन, तो उसके नीचे एक पीपा लगा दिया। वो बढ़ता रहेगा, उसमें पीपा खत्म हो गया फिर दूसरा पीपा लगा दिया। 25-30 किलो तेल आता है। अच्छा। और सुनो उसके बाद ये भोले जी की जो पिंडी है इस पर चढ़ेगा दूध, जल और फल। जल और फल दोनों ही चीज चलेंगी। अच्छा धतूरे भतूरे आते हैं, उन्हें तो तुम दो फेंक। और जो फल है वो फल क्या कहते हैं उठा के रखोगे तुम अब शाम उसमें
संभाल के गोदाम में। नहीं, पीछे गोदाम बना हुआ है। अच्छा। हाँ, उसमें गोदाम में रखोगे और उसके बाद उसके दूध की जो वो है उसके नीचे तुम बाल्टी मिलेंगी, ड्राम मिला करेगा, ड्राम लगा दिया करना, उस ड्राम में दूध आता रहे करेगा। ओहो। और एक और सुन लो, तुम अब यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम पुजारी हो जाओगे इस मंदिर के, तो उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे क्या कहते हैं यहाँ पे वो आदमी अपना भविष्य दिखवाने, अपना भूतकाल दिखवाने, हाथ देखोगे तुम, उनसे दक्षिणा लोगे। उस दक्षिणा में से 20% हुआ तुम्हारा, 80% हुआ मेरा, जो भी पैसा चढ़ेगा। देखो मानो एक काम करो। हाँ। देखो मैं तो अपने डेली मांगने खाने में घुसूं, इस नौकरी को मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे सुनो तो सही, क्या डेली मांगने खाने में घुसूं? सुनो मेरी बात, इस पे पहले 15 आदमी रख चुका हूँ मैं इस आश्रम पे, और जिसने भी जाने की कोशिश की है ना, वो यहाँ से फिर बच के नहीं गया। देखो वो दिख रहा है तुम्हें बरगद का पेड़, इतना मोटा दिख रहा है, जैसे तुम मोटे हो ना ऐसी वो बरगद का पेड़ भी मोटा है, उस पे बांध के पिटाई लगाता हूँ मैं फिर। हाँ जजमान कैसी बात करते हो? मैं तो ऐसी बातें करता हूँ। सुनो ये नहीं, ये देखो, ये महात्माओं के साथ, पंडितों के साथ अत्याचार है। मैं तो नौकरी करवाता हूँ यहाँ। और सुनो, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब क्या कहते हैं, मैं अभी रुक जाओ, अभी मंदिर के कागजात लेके आता हूँ, पकड़ना इसको लट्टू को, आ रहा हूँ अभी। ये तो बुरे फंसे पंडित जी तुम, ये तो बड़े बेकार जजमान है, ये तो गाँव में बेकार लग रहा है, ये तो पूरा परिवार ही बेकार है। सुनो आप पंडित जी, साइन करो इस पे, लो पकड़ो। साइन करें? हाँ पकड़ो तो सही, साइन करो इस पे यहाँ। अरे साइन तो साइन कर रहे हैं ना, करे एक यहाँ और कर दो बस। अब सुनो मेरी बात, ये मानो क्या है? क्या? ये तुम्हारा 10 साल का एग्रीमेंट है। क्या? अब तुम मंदिर में से कहीं जा नहीं सकते, और मंदिर में से अगर भागने की कोशिश की तो एक बात ध्यान रखना, पुलिस भी है मेरे पास, तुमने अब इस पे दस्तखत किए हैं, ठीक है? अब 10 साल यहीं रहो, आराम से एंजॉय करो, मौज लो यहीं पे। और सुनो, अगर गड़बड़ी दिख गई ना भी मुझे किसी काम में, अगर चवन्नी भी गायब हो गई ना इधर से उधर, तो बरगद का पेड़ दिख रहा है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? जाओ आराम करो, अब तो खुश रहो, जाओ, बोलो सीताराम। हे हरिनाम, हे प्रभानंद, ये क्या हुआ? ऐसे दुष्ट के जहाँ फंसवा दिया तुमने मुझे प्रभु, अब इस दुष्टों से मेरी कैसे जान बचाओगे? ये तो पूरा परिवार ही दुष्टों का है, क्या करूं प्रभु, बुरा फंसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? हाँ, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई है मंदिर में आने की? बेटा मैं तो यहाँ नहीं, यहाँ भी तुम पीछा ना छोड़ रहे हमारा। दक्षिणा दे दी, 20 रुपए दे दिए, अब क्या तुम हमें अपने संगी लेकर जाओगे? बेटा मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। काय की नौकरी? सरकारी लग गई क्या? मुझे तो तेरे पति ने यहाँ आश्रम पे रखा है। पति ने? हाँ। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे बगैर पूछे कैसे रखे तुम? बेटा तुम अभी निकालो, मैं अभी चला जाता हूँ। ना, जाने की जरूरत है, यहीं रहो। आज के बाद अगर ये मंदिर से कदम भी बाहर रखा ना, तो वो कदम ये समझ लो तुम्हारे पन्ने में जुड़ा ना रहेगा। हाँ ठीक है ना? और सब समझा गए ना होंगे तुम्हें? हाँ बिल्कुल। कैसे कैसे रहना है? हाँ सब पूरा डिटेल में समझा। बहुत खराब है वो मेरा आदमी, और उससे भी ज्यादा खराब हूँ मैं, खतरनाक यानी कि। वो तो दिखता है, वो नहीं है वो, लगता है। और सुनो, जितनी भी पैसा है सब मुझे देना है, मेरा आदमी को नहीं। हाँ? पूरी दक्षिणा जितनी भी आनी है सब तुम्हारा ही है, ठीक है ना? अरे मेरा तो है ही। अरे मैं पूरे गांव का ये समझ लो, प्रधानी के इलेक्शन आ रहे हैं, बस ये समझ लो 2 वोटों से हार गई मैं, वरना आपके जीत ही जाती, पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होता। हाँ, घर वाले तो है ही मेरी मुट्ठी में, वैसे भी गाँव को कर लेती मैं, है क्या नहीं? और चुपचाप यहीं रहना, ठीक है? और मंदिर की सफाई कर देना। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे प्रभु, ये पूरा परिवार ही राक्षसों का है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसका पति आया वो भी राक्षस, और ये तो राक्षसों की माता लग रही है। क्या होगा मेरा, मुझे तो पता ही नहीं। आरती, आरती। हाँ। अरे कहाँ रह गई? अरे कहाँ रह गई, तुम्हें तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है। तुमने कभी ये सोचा है कि घर पे मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुम्हें कुछ पता है? हैं? घर पे कुछ सामान भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैंने ये एक बार तुमसे पहले भी कहा था। हाँ। तो अब ये बताओ हो क्या रहा है घर में? कुछ भी है ही नहीं है घर में, ना कुछ आ रहा है। पहले कितना आता था सामान। अच्छा। हाँ, और पता नहीं एक मंदिर पे कोई पुजारी सी और रह रहे हैं, पता नहीं। अच्छा। हाँ, तो आज देखते फिर मंदिर पे आके कैसे? मैं जाने की तो सोच रही थी, मैंने कि पहले आप आ जाए जब ही चलते हैं। हाँ तो हम देख के आए कैसे। ये तो रख दो, ले रखिए अंदर। जा बता।
परेशान कर रखो। चल। अरे चलो चिजा ही हम पर रह रहे हैं वो। अरे पुजारी जी, पंडित जी। सीताराम सीताराम, खुश रहो। राम राम। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे कैसे क्या बात है, कहीं कितने की? रखो तुमको जा। हमें हाँ हमें तो ये इस आश्रम के मालिक और एक मालकिन है, उन्होंने रखा है। पर पंडित जी, ये बता सामने- पंडित जी, हम पे कछु आते हैं नाथ? मुझे ऐसा लगता है मैंने इनको कहीं देखा है, मैं बहुत देर से। हाँ, अरे बेटा। ये वही तो उस दिन हमारे घर पे आए थे दक्षिणा लेने। ओ, तो तुम उन्हीं की वो हो? हाँ मैं उनकी दौरानी हूँ छोटी। बेटा अब मैं क्या बताऊं तुमको, जिस दिन मैं किस मनहूस घड़ी में दक्षिणा लेने के तुम्हारे गांव में आ गया, हाँ तुमने मुझे दक्षिणा दी थी खूब साफ सुथरे मन से। तुम्हारी वो थी जो तुम्हारी जिठानी। जो भी जिठानी थी, उन्होंने तुम्हें मालूम है कितने तिरस्कार से मुझे दान दिया। फिर वो दान लेके मैं आया, फिर उनके पति ने मुझे बहुत तिरस्कार किया, और उसके बाद में उनके पति ने मुझे यहाँ आश्रम पे लाके छोड़ दिया, और मुझसे कोई ऐसा कागज वो कर लिया कि मैं अगर इस आश्रम को छोड़ के जाता हूँ तो मुझे इस बरगद से पीट के फांसी दे देंगे। अरे पंडित जी सुनो यार, ऐसा कछु ना है, ठीक है? उनको छोटा वाला भैया हूँ मैं, तुमने मुझे देखो ना होगा अभी तक। हाँ तो बताइए तो- क्या जानना चाहते हो? मतलब तुम्हारा जी बता, यहाँ पे रहने को मन आता है या ना है? मन तो पूरा पूरा है, लेकिन क्या करूं, जितना भी चढ़ावा आता है तुम्हारे भैया भाभी वो सब ले जाते हैं, वो ले आते कुछ हैं। भी नहीं छोड़ते। अब वो हमदे वो तो नो कहते कल मंदिर पे कछु आई ना रहो, घाटे में चल रहा मंदिर। घाटे में ऊपर से अरे। जो और कहती है कि तू अपने मायके भिजवा देती है। मायके भिजवा देते पीछे पीछे। अरे कैसी बात कहूं जजमान, इतना आता है इस गांव के लोग और बाहर के लोग आते हैं, तो आपके तो ये मंदिर ही अति सुंदर है अच्छा। कि यहाँ जितना भी चढ़ावा आता है, लेकिन आपके भैया भाभी ने जितना चढ़ावा आता है उसमें से 1% भी कभी भी इस आश्रम में लगाने के लिए नहीं दिया। जितना ही मुझ पे आ जाता है अपने, क्योंकि मुझे सेवा करनी है प्रभु की, बस मैं इसी आश्रम में तुम्हारे में लगा देता हूँ, जो भी होता है वो कर लेता हूँ। लेकिन आपके भैया भाभी तो बड़े बेकार हैं, उन्होंने तो जितना आश्रम का चलो, जो पंडित माल जी, आता है वो ऐसा- सब ले आती हैं। देख तुम फिर मैं उनसे घर पे आके बात करूँ। हाँ, उनसे हाँ, तुम बात आके, करो ना, है कैसे चलो। चलेगा ये? ठीक है पंडित जी, मैं तुमसे लौट के बात करूंगा। ठीक है चलो। सीताराम। राम राम। सीता। अरे भाभी, भाभी। कौन है? मैं सीरियल अरे मैं देखूं हूँ। ना तभी आ जाते हो तुम लोग। इतना मस्त सीरियल ऐसा देखो भाभी, सीरियल चल सुनो रहा मेरी था। बात। तुझे हम- पता है सीरियल में आज क्या दिखाया? हाँ। मुझे तो दिमाग खराब हो रहा है देख देख के मेरा। अरे बात तुम देखती ये रहो, समझ ले मेरा उसकी देखा है। दौरानी भग गई। तुम तो अपना सीरियल देख रही हैं, इधर मेरा सीरियल खराब है। खराब है? हाँ जाओ, मुझे बताओ कितनी परेशानी है। और दूसरी बात तुम ये बताओ, तुम तू कहते किसी नाटक वाटक में भर्ती हो गया क्या? तू तो कहीं ऐसे रहा है, सीरियल खराब है। परेशानी जी है, तुम नौकरी मंदिर पर कछु आतना है, ठीक है? मैं अभी बेगूसराय पोल पोता कसम पड़ से गई देवर आज। जी कुछ नहीं, आज सूखा पड़ रही है हाँ, वो हमारे बताओ, मंदिर ये में। झूठ बोल रही है। झूठ- बहुत सारी पोल पट्टी खुल गई, पता पड़ गई है तुम्हारी, ठीक है? पोल पट्टी? हाँ, सिखा लाई? सिखा के जेल लेके आई। ऐसा सुनो मेरी बात, पहले तो मोह तुम निहारा कर दो, जो मकान है यहाँ से हिस्सा कर दो, मंदिर में से आधा तुम लो आधा मोह दो। लुगाई की भाषा बोली जा रही है, लुगाई की। हाँ मुझे ना बताई। बात नहीं, ठीक है? कल तक तो भाभी का गुलाम था, हाँ। अब लुगाई का गुलाम बन गए। हाँ, अपनी गृहस्थी बसानी तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अपनी गिरस्ती बचानी है तो निकल मेरे घर में अरे से। ऐसे कैसे निकल जाऊंगा? अरे ये तुम्हारा घर आधा नहीं है, मेरा, आधा हमारा आधा भी हमारा है। बाकी हाँ, है। दहेज में लेके आई ना। तुम भी दहेज में लेके आई थी क्या? दहेज में मुझसे जवान जोरी मत करियो। सही कह रही हूँ मैं मैं। भैया कहाँ है बताओ, भैया ने है बात ना? करूंगा। अरे भैया नहीं, ने बुला तुम बात अरे करूंगा, भैया तुम को तो मैं बात बुला करना। लूंगी। अरे नहीं बारैया जी, दोनों को दोनों मुझे मार रहे हैं। हाँ, अभी तो हाथ में लगा, देख लो कितना झूठ बोल रही है। ये देवर जी है का? बात का सुना है भैया, मुंह को नहीं आ रहा, कर दो बात खत्म। न्यारा? हाँ, हो गया न्यारा? हाँ। ले न्यारा, ये तू हमारी तरफ से ऐसे जा। कैसे जाऊंगा मैं? ऐसे ही होते हैं न्यारा। आधा आधा हिस्सा करो पहले हिस्सा तो। ले ले ले। इसके लिए- हिस्सा कर रहा रुक। घेर वाला तेरा, घेर तेरा, मकान हमारा। हमारा एक ठीक काम है। करो, घेर में तुम रह लो, मकान में हम रह ले। सबरी होशियारी हाँ। तुझे तो दे दी है। सिर्फ बचपन में मेहनत करी है मैंने। तो फिर हमने करिए तो। एहसान किया है। हमने तेरे ऊपर जो बीमार पड़ गया 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके छाती से हमारी पूछ। हाँ, कैसे कैसे लाई? झूठ बोलूंगी। कैसे लाई? जो आए और मंदिर में नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ, और सुन मेरी बात, मंदिर की तरफ निगाह मत कर दियो, क्योंकि मंदिर हाँ। मंदिर मेरा, मेरे पुरखन का वो मेरे नाम है। मेरा भी तो है। मेरे नाम है वो दोनों मंदिर। के नाम है, तुम्हारे ना? और क्या? हम तो पहले लिखवा लिया मैंने, डोकर पे अंगूठा लगवा लिया था। तो मेरे भी तो नाम होगा ना ना? तेरे नाम ना अभी कुछ भी। अब तुम तू ये तो बात यहाँ पे- बता- अरे यहाँ तो अपना आदमी सगा ना हो रहा, तो ये बाहर के कहाँ से सगे? तेरे नाम कर दूं है भाभी मियां जो बीवी कल को मेरे में पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दिया मुझे। पहले इनसे से मतलब अपना हिसाब हम बाद में हाँ करेंगे। मालूम है। ऐसा तुम वो हिस्सा कर दो, बात खत्म। हाँ मेरी तरफ से तो हिस्सा सुन। हाँ, घर में मेरे- तू ऐसा कर, एक काम कर, लक्ष्मी ऊपर जाइयो, ऊपर चूल्हा रखा है,
इनके मुंह पे मारो से। मत दो, ठीक है? हम तो जैसे रहेंगे रह ही लेंगे, लेकिन वक्त तुम्हारा भी आएगा कभी ना कभी। हाँ तो जाना, हाथ जरूर आएंगे तुम एक बार, हाथ जोड़ के। हाँ हम तो जा ही रहे हैं, हम अपने हाथ पैर खूब कर लेंगे। हाँ कर लियो, बच्चा तो बना के दिया ना गया ये घर में चिराग, है ना? सब बहुओं के बच्चे खेल रहे हैं इस घर में, हमारे बच्चे ना हो रहे। तूने मुझे दे दिया है? हाँ। अरे पागल हो रहे हो? मैंने इसलिए नहीं करे, फिगर खराब हो जाता है। क्या? शरीर खराब हो जाता है। बहुत अच्छा है ना पहले से ही तेरा शरीर। और हाँ, मंदिर का हिसाब कर लो पहले। मंदिर का क्या हिसाब करूं? तो मैंने तुम्हारे भैया के सामने जलील ना करे तुम। अच्छा, मंदिर का क्या हिसाब करूं? हिसाब करो, वो मंदिर मेरे नाम होना चाहिए। अरे चली जाए यहाँ से, तेरे नाम मंदिर कर दूंगा ऐसे मैं। हाँ, मेरे माथे पे बेवकूफ लिख रही है। मेरे नाम मंदिर कर दो, वरना पुजारी का खून करके तेरे नाम लगा दूंगा। लगा दे, मैं कह दूंगा इसने किया खून, फिंगरप्रिंट थोड़ी कहीं चले जाएंगे। अच्छा और क्या? ठीक है, तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पुलिस में। चली जा। अब मैं इसलिए जा रही हूँ पुलिस में, हाँ। क्योंकि इस मंदिर का बंटवारा वो ही करेगी। मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता, मंदिर तो मेरे नाम है। मंदिर में तो चवन्नी नहीं दूंगा मैं किसी को। ठीक है, तो तुम मर जाओ। मैं क्यों मर जाऊँ? तू मर जा। मैं क्यों मर जाऊँ? तुम मर जाओ। मैं मर गया तो विधवा हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरे तो बतेरे बॉयफ्रेंड शादी से पहले बहुत है मेरे। हाँ चिंता, अभी भी मेरा इंतजार है। तू इतनी कमीनी कैसे है? चुप हो जाओ तुम। हाँ। मंदिर मेरे नाम होना चाहिए। मिलेगा तुझे। मैंने इस वजह से उन दोनों को इस घर से बाहर ना निकाला है, ठीक है ना? उस पुजारी की हत्या करके आऊं पहले। पुजारी जी बाहर निकलो। ये मंदिर का पूरा चढ़ावा काला मेरे हाथ में रखो। चढ़ावा? हाँ। कौन सा चढ़ावा? अरे इस मंदिर पर ये चढ़ावा आता है। चढ़ावा? तुम जैसे लोगों की नियत देख के तुम तो भगवान भी रुष्ट हो गए। इस मंदिर पर चढ़ावा आ कहाँ रहा है? इस मंदिर पर तो पाखंड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, यानी कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमने बड़े कत्ल करे हैं। हाँ, ये तो कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो तुमने जो अत्याचार करे हैं ना, तुम्हारे पति ने खुद बताया कि यहाँ ब्राह्मणों को लाके उन पे अत्याचार होते थे। अरे अब पति की तो बात मत करो, मैं सच बता रही हूँ। अगर वो मेरा पति ना होता ना, तो अब तक उसमें कब को गोली मार देती मैं। तुम्हारा किया धरा सब यही है, तुम्हारे सामने। तुमने अपने भाई का, अपनी देवरानी का पैसा खाया, उनका हिस्सा मारा, उनका हिस्सा खाया, और तुमने भगवान के चढ़ावे में जो दान आ रहा तुमने वो भी खाया। इसीलिए भगवान तुम्हारे इस मंदिर से रुष्ट होकर उस मंदिर में पहुंच गए, और यहाँ ना भक्त आता है ना कोई भगवान। अब तो वहीं, और देखो तुम्हारी ये आश्रम, तुम्हारा मंदिर तुम्हें मुबारक हो। और हम तो जाके उस आश्रम, उस मंदिर से हमें कहीं बुलावे आ गए और हम वहीं जा रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे पुजारी रुको, ऐसे कैसे हम मंदिर में पहुंच गए? ये सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ है, मेरे की। इसे ही उधेड़ू पहले जाके। कहाँ पे हो जाओ, बाहर निकल के आना। अब तो कलेजे में शांति पड़ गई है ना? क्या? अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। क्यों? है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि वो सारे पुजारी दूसरा मंदिर बन गया, वहां चले जा रहे। मतलब सारे भक्त, पूरा चढ़ावा बढ़ावा सब वहीं आ रहा है। तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। अरे मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है। तू इतनी कमी नहीं ना होती तो शायद ऐसा होता नहीं। तुम जैसा गंदा और लीचड़ आदमी ना, अरे मेरे नसीब फूट गए, सच बता रही हूँ। अभी मुझे कोई ये कह देना कि इस आदमी का खून करके 10 करोड़ मिलेंगे, अब आप खुशी खुशी मारने के लिए। मैं तो तुझे फ्री में ही मार दूंगा, मुझे 10 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुझसे मुझे मुक्ति मिले, तेरा गला घोट गए और क्या कहते हैं, मैं तीर्थ धाम लाया हूँ। अच्छा, अरे क्यों नहीं जाते यहाँ से? अरे अपने भैया के सगे ना हुए, मतलब भैया को घर में। तू बड़ी सगी हो गई। तू अभी तेरे नाम मंदिर को कर दूं 1 मिनट में, क्या कहते हैं, मेरे पिछवाड़े पे लात मार के जाएगी। ऐसा जैसा अपने मुंह दबा कर ले, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे मंदिर का क्या करूँ? ना भगवान है ना भक्त है, सूखा पड़ रही है वहाँ, कुत्ते सो रहे हैं उसमें। तू भी सो जाती उन कुत्तों के साथ, तुम वो ऐसी लगती है तू। तुम सो जाओ ना उन कुत्तों के बकवास साथ। मत करे, देख मेरा मूड खराब हो रहा है। जैसे तेरा नाम है ना लक्ष्मी, एकदम की कुलक्षणी है तू। हाँ,